बाद संगम नगरी से हिंदू राष्ट्र के हुंकार, बागेश्वर वाले बाबा की ललकार। क्योंकि पिछले 1 महीने से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सवालों में। कोई उनकी कला को जादुई शक्ति बताता है तो कोई तंत्र मंत्र की विद्या से जोड़ता है। लेकिन बागेश्वर धाम जब संगम नगरी प्रयागराज आए तो उनके भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और यही से बाबा ने हिंदू राष्ट्र के ऐसे हुंकार भरी कि माहौल गर्म हो गया। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। संगम नगरी से हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सवालों में बागेश्वर धाम सरकार। बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। कला या जादुई शक्ति, प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति। ये संगम नगरी प्रयागराज में लगी बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री की वो पाठशाला है जिसने यूपी की धरती से हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरकर एक नया राग छेड़ दिया है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। पिछले 1 महीने से धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है। कोई उनकी कला को जादुई शक्ति बताता है तो कोई तंत्र मंत्र की विद्या से जोड़ता है। लेकिन बागेश्वर धाम जब संगम नगरी प्रयागराज में आए तो उनके भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार था। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। काफी धक्का मुक्की के बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर सतुआ बाबा के आश्रम ले जाया गया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने माघ मेला में स्नान भी किया। माना जा रहा है कि सीएम योगी 3 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री और सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात कही है, उससे सवाल बड़ा हो गया है। क्या मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश धीरेन्द्र शास्त्री का नया ठिकाना बन सकता है? प्रयागराज के माघ मेले में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने के बाद बागेश्वर बाबा को जिस तरह से संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला और जिस तरह से सनातन धर्मियों ने खुलकर उनका समर्थन किया, उसके बाद कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अगर हिंदू राष्ट्र के उनकी ये मुहिम कामयाब होती है तो जातियों में बटा सनातन धर्मीय न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा एजेंडा भी साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री उस वक्त से काफी चर्चा में है जब से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने दावा किया था कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। इन आरोपों पर जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया था कि वो कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते और न ही किसी की समस्या दूर करते हैं। लेकिन इतनी सफाई के बाद भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र की बात कहकर उन्होंने नया राग छेड़ दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री कई अलग अलग मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए ये नारा दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। लेकिन इस बार ये बात उन्होंने उस उत्तर प्रदेश से कही है जहां से हिंदू राष्ट्र की मांग समय समय पर जोर पकड़ती रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।